हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए सोशल साइंस के 8वां पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और कैसे स्थापित किया गया? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन विश्व के प्रमुख देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके उद्देश्य जो है विदेश व्यापार के विस्तार के लिए इसे यथासंभव मुक्त एवं स्वतंत्र बनाना है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के प्रायः सभी देश में विदेशी व्यापार में कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र संकुचित हो गया था, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बचत क्या है? तो देखिए, बचत आय तथा उपभोग के अंतर बचत कहलाते हैं। अर्थात जो है बचत बराबर आय माइनस उपभोग। कहने का मतलब है ना कि जो आय कमाते हैं उसके बाद जो खर्च कर देते हैं और उसके बाद जो बच गया, खर्च के बाद जो ज़रूरत के अनुसार खर्च है उसको करने के बाद जो बच जाता है वही बचत है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग के जीवन स्तर ऊंचा उठता जाए उसे समावेशी विकास कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात को पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि किसी भी समाज की कोई वर्ग अछूत ना रह जाए। कहने का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो, कोई छूट ना जाए। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों के कौन कौन कार्य हैं? तो देखिए, निम्नलिखित पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। मुखिया जो है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता से एक उप मुखिया भी होते हैं। दूसरा का पॉइंट है, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत किसी स्त्री पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है वह इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राम रक्षा दल सह गांव की एक पुलिस व्यवस्था युवक होती है। इसकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। इसको ग्राम सभा के रक्षा दल कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो भारत में लोकतंत्र सफल के लिए निम्नलिखित शर्त हैं। पहला शर्त है जनता की जागरूकता। इसमें क्या है? जनता जागरूकता, सतर्क तथा अधिकारों और कर्तव्य के प्रति अभिज्ञता रखेगा। दूसरा का है सामंजस्यपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश सामंजस्यपूर्ण समाज और सहमति आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणकर्ता के लिए श्रम काम करता है या सेवा देता है, बंधुआ मजदूर कहता है। कहने का मतलब दोस्तों ना, कोई व्यक्ति है कर्ज ले लिया और उसका कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो उसके बदले उसके पास काम करता है, उसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। इन्हें अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। कभी कभी बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलती रहती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सीमेंट उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो किसी भी विकासोन्मुख राष्ट्र के लिए सीमेंट का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। भारत में संगठित रूप से सीमेंट तैयार करने का प्रथम प्रयास चेन्नई में 1904 में किया गया था, परंतु इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। इस उद्योग की वास्तविक विकास 1914 में हुआ, जब तक कि मध्य प्रदेश में कटनी, राजस्थान में लेखनी बिंदु तथा गुजरात में पोरबंदर के 3 कारखाने स्थापित किए गए। सीमेंट वर्तमान उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यक हो गई है। भारत जैसी विकासशील देशों के लिए सीमेंट उद्योग का होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समोच्च रेखा द्वारा
शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन वृत्ताकार या बंद रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई माध्यम से बिंदु या त्रिकोण बनाकर किया जाता है। ऊंचाई प्रकट करने वाले रेखाएं अंदर तथा नीचे प्रकट करने वाले रेखाएं बाहर होती है। अगला क्वेश्चन जो है, हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हेस्यूर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, समोच्च रेखा से, अगला जो क्वेश्चन है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है बताइए। तो समोच्च रेखा की सहायता से उच्चवक्ष प्रदर्शनी की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। इसकी दो विशेषता है। पहला जो है, समोच्च रेखा सदैव से प्रारंभ होती है और इसके मध्य का अंतर सदैव समान रहता है। दूसरा का पॉइंट जो है देखिएगा, अगर समोच्च रेखाएं पास पास है तो धरातल ढाल भी जो है तीव्र होगा, अथवा अगर समोच्च रेखाएं दूर दूर हो तो धरातल ढाल मंद हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस प्रकार से प्रकाश डालने पर कल्पना की जाती है? तो देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि के अंतर्गत, मतलब पर्वतीय छाया यानी पर्वत की जो छाया बनता है, इसके अंतर्गत उच्चवक्ष यानी ऊंचे प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। कहने का मतलब जब प्रकाश ऊपर से कल्पना किया जाता है तो उसकी छाया बनता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तल चिन्ह और स्थानीय की ऊंचाई क्या होता है? तो देखिए, तल चिन्ह की बात करते हैं तो तल चिन्ह स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की एक गणित विधि है, जिसके द्वारा भवनों, फूलों, खंभे, पत्थरों इत्यादि जैसे अस्थायी वस्तु की समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है। अर्थात वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, फूलों, खंभों, पत्थरों आदि के जो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है, उसको तलछल चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का वर्णन। तो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं की विश्व स्तर पर रूपांतरित किया गया जाए वैश्वीकरण कहा जाता है। भारत में वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। भारत में रुपये का, जैसे कि रुपये का अवमूल्य किया गया ताकि निर्यातों को बढ़कर विश्व व्यापार में अपनी पहुंच बनाई जा सके।